हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, ये वीडियो टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पार्टनर आप लोग के बीच में हो क्या रहा है, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं आपकी भी एनर्जी निकालना चाहती हूँ इसके बाद, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स में तो सिर्फ कंफ्यूजन और जैसे जगलिंग सिचुएशन है। अब या तो इनकी जगलिंग सिचुएशन से आप तंग आके कुछ स्टेप ले रहे हो जिसके कारण से ये दुखी परेशान हो रहे हैं। आप इनके लिए प्रीशियस हो, ठीक है। नीचे देखिए सारे कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं। देखिए जगलिंग सिचुएशन तो है, ओवर थिंकिंग चल रही है, कहीं पे तो ये हैंग्ड है जिस कारण से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि इनका फोकस स्टेबिलिटी पे भी है, पैसों पे भी है, फाइनेंशियल कंडीशन सही करने पे भी है, ठीक है। आपके साथ रूड बिहेवियर इनका कंटिन्यूअस चल रहा है, ईगो, रूड बिहेवियर, जबकि अंदर से ये परेशान है, अंदर से बहुत परेशान है। कन्फ्यूजन इनको बहुत है, जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंस चुके हैं आपके पार्टनर, मेल है या फीमेल है जो भी है, वो इतना मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंस चुके हैं कि उनको क्लियर दिखना एक तरीके से बंद हो चुका है, क्लैरिटी नहीं रह गई है। देखिए, लेकिन आपको खोना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि आप बहुत प्रीशियस हो उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए बहुत प्रीशियस हो। और आप दोनों में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो परेशान और दुखी भी होते हैं या होती हैं। आपके इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन चूंकि जगलिंग सिचुएशन है, कंफ्यूजन है, तो कुछ अनदर मतलब सिचुएशन है जो इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। लेकिन दुखी परेशान ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या हो जाती हैं। या मैं नंबर्स देखूं तो 4 4, ठीक है। आपको 144 में भी दिख रहा हो। हाँ, तो यहाँ पे है, चीज़ें हैं, प्यार तो काफ़ी बाद की बात है, पहले तो ये आप इनके लिए प्रीशियस हो, छोड़ नहीं सकते। लेकिन इनकी जो अपनी ये जो आवाज़ें आ रही है दूसरे घर से आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो यहाँ पे इनकी फीलिंग्स हैं, ये कन्फ्यूजन सब कुछ है, लेकिन ये पॉजिटिव है आपके लिए, ये छोड़ नहीं सकते आपको या छोड़ नहीं सकती, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है। ट्रायम्फ, सक्सेस। तो देखिए ये जीत हासिल करना चाहते हैं, इनके दिमाग में जैसे कुछ चीज़ें घर कर गई हों। हो सकता है इनको पहले बहुत ज़्यादा डिफीट मिली हो, या पास में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें इनको बहुत ही हार का सामना करना पड़ा है, आपके साथ या किसी और सिचुएशन के साथ भी। ट्रायम्फ, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनका है, इनके अंदर ये इमोशंस जगते हैं, पैशनेट फील करते हैं, कभी कभी बहुत पैशनेट फील करते हैं आपको लेकर, आपके पार्टनर। वही तो मैं कह रही हूँ, आप इनके लिए प्रीशियस हो, ये आपको छोड़ नहीं सकते। लेकिन स्टेबिलिटी, आपकी स्टेबिलिटी, इस करेक्शन की स्टेबिलिटी के लिए भी सोचते हैं, लेकिन जो ओवर थिंकिंग है, कन्फ्यूजन है, और कुछ जगह तो ओवर थिंकिंग ही कन्फ्यूजन पैदा कर रही है।
रेस्ट एंड रेजिनोवेट, इसीलिए कोई एक्शन नहीं आ पा रहा है। आना तो पूरा चाहते हैं, देखिए यहाँ से ट्रायम्फ का है, यहाँ से ट्रायम्फ सक्सेस है, तो लेकिन एक्शन अभी बहुत नहीं आपको दिख रहा होगा आपके पार्टनर का। विक्ट्री एंड सक्सेस, देखिए यहाँ से भी वही है, जीत हासिल करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोगों ने इनको जैसे बहुत दबाया हो, या समथिंग इस कनेक्शन को बहुत लोगों ने बर्बाद करने की कोशिश की हुई हो, या कुछ चीज़ें तो ऐसी हुई हैं कुछ पास्ट में जहाँ पे इनको बार बार ऐसा है कि इनको जीत हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है। अपनी इंट्यूशन की सुनने की बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन अभी दरवाज़ा ब्लॉक है, सुन नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं पा रही है। जो भी गाइडेंस आपके पार्टनर को डिवाइन की तरफ से दी जा रही है, वो गाइडेंस मतलब वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, या समथिंग अपने मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जा रही है। इसके बाद मैं आपकी भी एनर्जी लूँगी, ठीक है। मुझे देखना है कि क्यों ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। दूसरे डेक से आपकी एनर्जी भी लेती हूँ मैं, ठीक है। इसको हटा देती हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी को हटा के मुझे थोड़ा आपकी एनर्जी भी चाहिए अब। जय माँ काली, जय। मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं अभी, माँ काली प्लीज़ बताएं। जय माँ काली, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं जब वो ये वीडियो देख रहे हैं, तब वो किस एनर्जी में हैं। आप भी उसी एनर्जी में हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना चाहते हो। आपको इस टाइम अपनी पावर बढ़ाने का मन कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपकी वर्थ बढ़े, आपकी वैल्यू बढ़े। आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो। आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है, ठीक है। हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड होने के कारण ही इमोशनल गैप इतने आ जा रहे हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में। लेकिन आर्कएंजल रफेल की ब्लेसिंग से हील होगा। देखिए हीलिंग में टाइम लगता है, ठीक है। अगर कोई कहे कि हीलिंग एक दिन में हो जाएगी तो नहीं होती है, एक दिन 2 दिन में नहीं होती, उसमें टाइम लगता है। और उसमें भी हीलिंग जब आप करते हो, ठीक है, तो उसमें भी आप जो प्रोसीजर कर रहे हो वो कितने मन से कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो हीलिंग की तो ज़रूरत है, हील कीजिए, अपना हार्ट चक्र हील कीजिए, ठीक है। और नहीं पता तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको हीलिंग का प्रोसीजर बताऊंगी। हार्ट चक्र हील होते ही आप दोनों के बीच में ये जो इमोशनल गैप आ रहा है ना, वो चीज़ें ख़त्म होंगी। गॉडेस ऑफ द मून, आप टाइम टाइम पे बहुत इमोशनल हो जा रहे हो, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, बहुत कभी इमोशंस कभी पूरे पॉजिटिव हो जा रहे हैं, कभी पूरे नेगेटिव, कभी बहुत खुश हो जा रहे हो, कभी एकदम सैड, इतना सैड कि जैसे लग रहा है कि लाइफ में मतलब पैदा ही क्यों हुए, इस टाइप से, ठीक है। तो ये इमोशंस आपके बहुत शो कर रहा है। आपको एक चाहत है, हैप्पी फैमिली की चाहत है, या एक आपके अंदर एक चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि अगर आप किसी की फैमिली ऐसे देख रहे हो तो अंदर खुद के लिए या तो बहुत इमोशनल हो जा रहे हो, या अपने किसी करीबी के लिए बहुत इमोशनल हो जा रहे हो, ठीक है। हॉस्टिलिटीज़, आप भी तलवार खींचे हुए हो, कुछ तो है। आप देखिए आपके पार्टनर अगर आपसे रूड बिहेवियर कर रहे हैं तो आप भी बहुत इमोशनली उनसे इस टाइम अटैच नहीं हो। मतलब है, आपको है कि चीज़ें सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, हैप्पी फैमिली वाली एक वाइब्स आ जाए, सब कुछ हील हो जाए, आप अपने पावर में आ जाओ। लेकिन उसके बाद भी जैसे आपके अंदर एक कुछ नाराज़गी या समथिंग, कुछ चीज़ें हैं कि आप अपने लिए खड़े हो, अपने स्ट्रेंथ, अपनी वैल्यू के लिए आप खड़े हो, ठीक है। एंजल ऑफ, देखिए मैं जो कह रही हूँ, आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, एंजल ऑफ लव की ब्लेसिंग रहे, लेकिन चीज़ें ऐसी हो रही हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपके लिए। आपके पार्टनर के मैसेजेस, जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं,
मेरे व्यूवर्स को। पीपल डोंट बिलीव इन मी। तो हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा काम किया है पास्ट में कि लोग उन पे अब विश्वास ही नहीं करते। आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि कोई मेरे पे विश्वास ही नहीं कर रहा है, ठीक है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। तो देखिए इनके मन में तो है, लेकिन इतनी कन्फ्यूजन, इतनी ओवर थिंकिंग के बाद इनको नहीं समझ में आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करना है, कनेक्शन को सही कैसे करना है। यू वर राइट। इनको समझ में आ रहा है कि आप सही थे, ठीक है। आई कांट डू दिस राइट नाउ। तो ये अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इतने कन्फ्यूजन में तो कोई इंसान एक्शन नहीं ले सकता है, ठीक है। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। तो इनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इनको छोड़ दोगे जैसे दूसरे। पास्ट में कुछ तो इनके साथ ट्रॉमा हुआ है, जो कि उस ट्रॉमा का असर आपके रिलेशनशिप पे आया है, ठीक है। मतलब आपके रिलेशनशिप के पहले भी कुछ चीज़ें इनके साथ ऐसी हुई हैं। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं या पूछना चाहती हैं कि क्या आप भी इनको ऐसे ही छोड़ दोगे जैसे दूसरों ने किया। डोंट पुट अप विथ माई BS। तो ये कह रहे हैं कि ये जो भी गलत करते हैं आपको ज़रूरी नहीं कि आप वो चीज़ें झेलो, ठीक है। मतलब अब ये आपको ये फ्रीडम दे रहे हैं कि आप इनकी गलतियों को अपने सर पे मत लो या इनकी गलतियों को आप मत झेलो, ठीक है। आप इनके मन में ये चीज़ें हैं, गिल्ट फीलिंग है कि इन्होंने गलतियां बहुत की हैं। अगर आप वो एक बर्डन अपने ऊपर लिए हुए हो कि इनकी गलतियों को जैसे आप माफ़ करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो भी वो चीज़ें लेकिन अभी एट प्रेजेंट कैरी ऑन है। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी गलतियों को अपने ऊपर मत झेलो, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हाइप दें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।